नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक नई और अच्छी एंड मोटिवेशनल स्टोरी मान लो, चाहे स्पीच मान लो, वो लेकर आई हूँ। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह संदेश उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके लिए यह संदेश बना है। हर कोई इंसान इस संदेश को नहीं सुन पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जो सत्य है उसे इस संसार की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन सत्य हमेशा अटल रहता है। और आज मैं तुम्हें वही सत्य बताने आया हूँ जिसे तुम लंबे समय से जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हो। मैं बहुत दिनों से तुमसे यह सब कहना चाहता था, लेकिन आज मैं कहूँगी। वह तुम्हें कड़वा लग सकता है, तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकता है, पर याद रखना, मेरी कोई भी बात असत्य नहीं है। यह सब तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हें जगाने के लिए है। मेरे बच्चे, सच यही है कि तुम्हारी अपनी ही लापरवाही के कारण तुम बहुत कुछ खोते जा रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें हर बार अंदर से एक आवाज मिलती है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन तुम उस आवाज को अनदेखा कर देते हो, फिर दूसरों की बातों में बह जाते हो। तुम बार बार लोगों पर विश्वास कर लेते हो, हर किसी की बात को सच मान लेते हो, और जब वही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं, तो तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम यह भूल जाते हो कि तुम जैसे हो वैसा इस संसार का हर व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा हृदय बहुत सरल है, बहुत निर्मल है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है, और कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तुम यह उम्मीद करते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह सच्चा होगा, हर कोई तुम्हारी तरह दिल से सोचेगा, लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति खुद को नहीं बदलेगा, लेकिन तुम दूसरों के लिए अपने आप को बदल सकते हो। तुम उनकी खुशी के लिए अपने सपनों को त्याग कर देते हो, अब उनकी मुस्कान के लिए अपने आंसू को छिपा लेते हो। क्या तुमने कभी खुद से यह प्रश्न किया है कि तुम अपने लिए कब जिएगो? तुम्हारे अंदर और इस संसार के अधिकांश लोगों में बहुत अंतर है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी संवेदनशीलता, यह सब दुर्लभ है इस युग में। मेरे बच्चे, आज के समय में सरल होना आसान नहीं है। जो व्यक्ति सच में सरल होता है वह दिखावा नहीं कर पाता। वह जो भी करता है पूरे दिल से करता है। वह झूठ नहीं बोल पाता, चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। और तुम भी उन्हीं दुर्लभ आत्माओं में से एक हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने दूसरों के बारे में इतना सोच लिया कि अपने बारे में सोचना ही भूल गए हो। तुम हर बार अपने सपनों को पीछे रख देते हो, हर बार अपनी खुशियों का त्याग करते हो, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और दुखी ना हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुराता है तो तुम्हारा त्याग सफल है, और अगर तुम्हारी वजह से कोई दुखी हो जाए तो तुम्हें उससे भी पीड़ा होती है। यही तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी महानता है। लेकिन अगर यह संतुलन से बाहर आ जाए तो यही तुम्हें भीतर से कमजोर बना देता है। मेरे बच्चे, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी खुशी क्या है? कभी कभी हम अपने लिए भी उतना ही सोचना चाहिए जितना हम दूसरों के लिए सोचते हैं। तुम दूसरों के लिए सब कुछ निछावर कर देते हो, लेकिन जब बात खुद की आती है तो तुम अपने ही प्रति कठोर हो जाते हो। तुम अपने सपनों को टाल देते हो, अपनी इच्छाओं को दबा देते हो, और फिर धीरे धीरे तुम खुद से भी दूर होते चले जाते हो। यह मत भूलो कि तुम्हारा भी एक जीवन है, तुम्हारा भी एक उद्देश्य है, तुम्हारा भी कुछ सपने हैं जो तुम्हें केवल तुम्हारे हैं। ईश्वर ने तुम्हें यूं ही इस संसार में नहीं भेजा है। तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है। तुम्हारे भीतर एक विशेष उद्देश्य छिपा है, और उस उद्देश्य को जानना, इसे पहचानना और उस मार्ग पर चलना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम जो भी कर रहे हो वह करते रहो। अपने रिश्ते को निभाओ, लोगों का साथ दो, लेकिन उसके साथ साथ उस कार्य को भी करना शुरू करो
जिसके लिए तुम्हें भीतर से प्रेरणा मिलती है। वह कार्य जो तुम्हारे हृदय को सच्ची शांति देता है, वह कार्य जिसमें तुम्हें समय का पता भी नहीं चलता, वही तुम्हारा मार्ग है। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल दूसरों के लिए जीते रहोगे तो एक दिन तुम अपने आप को ही खो दोगे, और जब तुम खुद को खो दोगे तो फिर किसी और को क्या दे पाओगे। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम संतुलन बनाना सीखो। दूसरे से प्रेम करो लेकिन खुद से भी प्रेम करो। दूसरों की मदद करो लेकिन अपने सपनों को भी महत्व दो। दूसरों के लिए जियो लेकिन अपने उद्देश्य को मत भूलो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और तुम्हारा अस्तित्व इस संसार के लिए बहुत आवश्यक है। अब खुद को पहचानो, अपने मूल्य को समझो और उस मार्ग पर चलना शुरू करो जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। याद रखना, जब तुम अपने सच्चे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हो तो स्वयं ईश्वर भी तुम्हारा मार्ग प्रदर्शित करते हैं। अब उठो, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लो और वह बनो जो बनने के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा गया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर पल, हर स्थिति में। बस अब खुद को मत खो दो, अपने लिए जीना सीखो, तभी तुम्हारा यह जन्म सफल होगा। मेरे बच्चे, अब जागो। हजारों बार मैंने तुम्हें समझाया है, बार बार मैंने तुम्हारे मन में एक ही सत्य स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी तुम वही गलती दोहराते रहे हो। तुम सब जानते हुए भी उसी रास्ते पे चल रहे हो जिस पर इस संसार का हर दूसरा व्यक्ति चल रहा है। तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए हो जो बिना सोचे, बिना रुके, बिना समझे सब दौड़ती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी रुककर यह सोचा है कि यह दौड़ आखिर किसके लिए है? क्या यह रास्ता सच में तुम्हें शांति देगा? क्या यह मार्ग तुम्हें मेरे करीब लाएगा? नहीं। जो मुझे पाने की राह पर निकलते हैं वो मेरे सच्चे भक्त होते हैं। वे इस अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं बनते। वे हर कार्य बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं और अपने हर कर्म में मर्यादा का पालन करते हैं। मेरे बच्चे, मर्यादा केवल नियम नहीं होती, यह आत्मा की शुद्धता होती है। जब तुम्हारे कर्म मध्यदित होते हैं और तुम्हारा मन भी स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी तुम मुझे अनुभव कर पाते हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में एक बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब तुम केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगते हो। तुम मजबूर हो जाते हो, दूसरों का भला सोचने में असमर्थ हो जाते हो। मैं जानती हूँ यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तुम्हारी स्थिति है। मेरे बच्चे, व्यक्ति स्वार्थी जन्म से नहीं होता, वह धीरे धीरे बनता है और उसका सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक चिंता। जब तुम खुद से ज़्यादा चिंता करते हो, जब तुम हर समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो, तब तुम्हारा मन डर से भर जाता है और डर मनुष्य को केवल अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें सुरक्षित रहना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें हारना नहीं, और इसी चक्कर में तुम अपने भीतर के प्रेम को, अपनी करुणा को, अपनी सच्ची पहचान को भूल जाते हो। मेरे बच्चे, चिंता तुम्हें परिश्रम करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन अगर वही चिंता सीमाओं से बाहर चली जाए तो वही तुम्हें भीतर से तोड़ भी देती है। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है, तुम्हें बेचैन कर देती है और धीरे धीरे तुम्हें अपने ही विचारों को कैदी बना देती है। और आज तुम्हारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है। तुम भविष्य के बारे में इतना सोचते हो, इतनी चिंता करते हो कि वर्तमान में जीना ही भूल गए हो। तुम प्रयास तो करते हो, तुम मेहनत भी करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर प्रयास के पीछे डर है, और जहाँ डर होता है वहाँ सच्चा सुख नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम यह भूल गए हो कि संप्रण के बिना कोई भी कार्य तुम्हें सुख नहीं दे सकता। तुम चाहे कितना भी काम लो, चाहे कितना भी पालो, अगर तुम्हारे भीतर संप्रण नहीं तो तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। संप्रण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। संप्रण का अर्थ होता है विश्वास। यह विश्वास कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे ही आदर्श से हो रहा है, और जो कुछ मिलेगा वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस प्रकृति
के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति और उस हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ नहीं होते जो तुम्हें मिली है, तब तक तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अहंकार तुम्हें चैन से छीने नहीं देगा। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, वह तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह तुम्हारे हर विचार में, हर निर्णय में छिपा होता है। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। यही सोच तुम्हें मुझसे दूर कर देती है। मेरे बच्चे, जब तुम यह समझ जाओगे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरी कृपा से है, जब तुम हर सुबह उठकर धन्यवाद दोगे, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए कृतज्ञ रहोगे, तब तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ बच्चे।